क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि छोटी सी प्रॉब्लम ने आपका पूरा मूड खराब कर दिया? किसी के वर्ड्स कई दिनों तक दिमाग में घूमते रहे, फेलियर के बाद आपने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया, या जिंदगी के प्रेशर ने आपको मेंटली एग्जॉस्टेड कर दिया? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी की लड़ाइयां साइलेंटली लड़ रहा है। क्योंकि सच ये है, दुनिया में सबसे डेंजरस लड़ाई बाहर नहीं, दिमाग के अंदर चलती है। और जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसे जिंदगी की कोई भी सिचुएशन आसानी से नहीं तोड़ सकती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जाए। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ मेंटल रेजिलियंस। और इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद टूटते नहीं। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे मेंटल रेजिलियंस आखिर क्या है, लोग प्रेशर में क्यों टूट जाते हैं, ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, फियर और फेलियर से कैसे बाहर निकलें, इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, और कैसे कोई भी इंसान मेंटली अनब्रेकेबल बन सकता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां प्रॉब्लम्स हों लेकिन आप अंदर से मजबूत हों। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1। असली ताकत शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। दुनिया हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करती है, स्ट्रांग बॉडी, बिग मसल्स, पावरफुल पर्सनालिटी। लेकिन ऑथर कहते हैं सबसे बड़ी ताकत फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां मसल्स नहीं, माइंडसेट काम आता है। जब बिजनेस फेल हो जाए, जब लोग साथ छोड़ दें, जब मेहनत का रिजल्ट ना मिले, जब जिंदगी अनफेयर लगे, तब इंसान की असली स्ट्रेंथ सामने आती है। बहुत लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से फ्रेजाइल होते हैं। छोटी प्रॉब्लम आते ही टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। इमेजिन करो, दो लोग एक जैसी मुश्किल सिचुएशन फेस करते हैं। पहला इंसान पैनिक कर जाता है, ओवरथिंक करता है, गिव अप कर देता है। दूसरा इंसान काम रहता है, सिचुएशन को समझता है और सॉल्यूशन ढूंढता है। फर्क कहां था? सिचुएशन में नहीं, माइंडसेट में। यही मेंटल रेजिलियंस है, मुश्किलों के बावजूद स्टेबल रहना। चैप्टर 2। ओवरथिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का इंसान फिजिकली नहीं, मेंटली टायर्ड है, क्योंकि उसका दिमाग कभी रुकता ही नहीं। हर समय थॉट्स, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इनफ हूं? और धीरे धीरे इंसान अपने ही थॉट्स का प्रिजनर बन जाता है। ऑथर कहते हैं ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती, उन्हें और बड़ा बना देती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसका काम हमें सेफ रखना है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में यही हैबिट एंग्जाइटी बन जाती है। इमेजिन करो, आपके माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। अगर आप हर थॉट को सच मान लोगे तो आप कभी पीसफुल नहीं रह पाओगे। मेंटली स्ट्रांग लोग एक चीज समझते हैं, हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी कभी थॉट सिर्फ नॉइज होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। हर चीज पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि जिसने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। चैप्टर 3। पेन हर किसी का लाइफ का हिस्सा है। हर इंसान जिंदगी में पेन फील करता है, लेकिन कुछ लोग पेन से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी पेन से स्ट्रांग बन जाते हैं। फर्क कहां होता है? मीनिंग में। ऑथर कहते हैं पेन इज अनअवॉइडेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस दर्द में हमेशा फंसे रहना हमारी चॉइस है। इमेजिन करो, जिम में मसल्स कब ग्रो करते हैं? जब दर्द होता है। माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। चैलेंजेस इंसान को मेंटली स्ट्रांगर बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज लोग हर डिस्कंफर्ट से भागना चाहते हैं। थोड़ी क्रिटिसिज्म मिली तो टूट गए, थोड़ी फेलियर मिली तो हार मान ली। लेकिन जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होगी, और शायद ग्रोथ भी कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। मेंटली रेजिलिएंट लोग पेन को एनिमी नहीं मानते, वो उसे टीचर मानते हैं, क्योंकि हर मुश्किल सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। चैप्टर 4। इमोशनल को कंट्रोल करना ही असली पावर है। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इमोशनली वीक। छोटी सी बात पे गुस्सा, छोटी सी क्रिटिसिज्म पे सैडनेस, छोटी सी प्रॉब्लम पे ब्रेकडाउन।
ऑथर कहते हैं अगर इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो जिंदगी भी आपको कंट्रोल करेगी। मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशंस को दबाते नहीं, उन्हें समझते हैं, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होते हैं। अगर आप हर इमोशन के हिसाब से डिसीजंस लोगे तो जिंदगी अनस्टेबल हो जाएगी। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान गुस्से में हर डिसीजन ले तो क्या होगा? रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग लोग पॉज लेना जानते हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। यही मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्स चूज करना, रिएक्शन नहीं। बहुत लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक बार हार गए और बिलीव कर लिया मैं लूजर हूं। लेकिन ऑथर कहते हैं फेलियर इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है, लेकिन डिफरेंस यह है उन्होंने फेलियर को फाइनल डिसीजन नहीं बनने दिया। इमेजिन करो, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिरकर डिसाइड कर लेता मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। फेलियर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। मेंटली रिजिलियंट लोग फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं। वो पूछते हैं क्या गलती हुई, क्या सीख सकते हैं, अगली बार बेटर कैसे करेंगे। यही माइंडसेट इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटल स्ट्रेंथ बनाती है। मेंटल रेजिलियंस सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आती, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन क्रिएट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से किया प्रॉमिस निभाते हो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, डिफिकल्ट चीजें भी करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपका माइंड समझने लगता है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। मेंटली वीक लोग हमेशा कंफर्ट चूज करते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग ग्रोथ चूज करते हैं, और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को डेंजरस लेवल पर पहुंचा दिया है। हर समय लोग दूसरों की सक्सेस देख रहे हैं और फिर सीक्रेटली खुद को इनफियर फील कर रहे हैं। उसकी जिंदगी बेटर है, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे रह गया। ऑथर कहते हैं कंपैरिजन स्टील्स पीस, क्योंकि आप किसी और की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो कंपटीशन खुद से करते हैं। कल से बेहतर बनना, बस यही गोल होता है, क्योंकि जिंदगी रेस नहीं है, हर इंसान का जर्नी अलग है। कुछ लोग फिजिकली नहीं, पास्ट की वजह से मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। पुरानी मिस्टेक्स, पुराने हार्ट ब्रेक्स, पुरानी फेलियर्स, और वो बार बार उन्हीं मेमोरीज में जीते रहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड वाइल कैरिंग द वेट ऑफ द पास्ट। अगर आप हर समय पीछे देखते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेंटली रिजिलियंट लोग पास्ट को डिनाई नहीं करते, लेकिन उसमें परमानेंटली नहीं रहते। वो सीखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे चलती है। फाइनल और लास्ट चैप्टर, मेंटली अनब्रेकेबल कैसे बने। अब सवाल यह है मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जाए। ऑथर कहते हैं हर दिन छोटी छोटी चीजों से। डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस फेस करो, फियर के बावजूद एक्शन लो, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, नेगेटिव थॉट्स ऑब्जर्व करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, खुद से किया प्रॉमिस निभाओ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं बनती, वो डेली स्ट्रगल से बनती है। हर बार जब आप टूटने के बावजूद खड़े होते हो, आप थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। अब इस ऑडियो बुक के खत्म होने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर जिंदगी कल भी डिफिकल्ट रही, तो क्या आप मेंटली रेडी हो? क्या आप प्रॉब्लम्स के बावजूद स्ट्रांग रह सकते हो? क्या आप खुद को इतना ट्रेन कर सकते हो कि दुनिया की मुश्किलें आपको तोड़ ना पाएं? क्योंकि सच ये है, जिंदगी कभी पूरी तरह इजी नहीं होगी, लेकिन आप स्ट्रांगर बन सकते हो। और शायद यही मेंटल रेजिलियंस का असली मीनिंग है। प्रॉब्लम्स खत्म होना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स के बावजूद टूटना बंद कर देना। तो जब आज की ऑडियो बुक खत्म हो, अपने आप से सिर्फ एक प्रॉमिस करना, मैं जिंदगी की मुश्किलों से भागूंगा नहीं, मैं मेंटली स्ट्रांगर बनूंगा। क्योंकि जिस दिन आपका माइंड स्ट्रांग हो गया, उस दिन जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी।